मीरा शुक्ला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। भाई साहब भी नमस्कार। जय हिंद, शुक्ला साहब। हाँ नमस्कार। तो आपने लड़के के बारे में जैतून का नमक बताया था, तो धनिया बताई थी, तो उसको बाथरूम बहुत आने लगा। रात को बाथरूम बैठ के कर लेता है, अब उसको बाथरूम बहुत आने लगा रात को। उनको नहीं करता भाई साहब, रात को बहुत करता है। तो इसीलिए हमने आप तो मेरे सोता बहुत, जिनको भी सोता रात सोता भी नहीं, वो ढीठ बन गया। अब तो एक एक दफ्ते दवाई देने लगे। ठीक है, वो थोड़ा सा कम कर ले, जो नमक है थोड़ा सा कम कर ले, और दिन के वक्त में दे दिया करे, रात को ना दिया करे, ताकि उसको आसानी से पेशाब ज़्यादा आना ये अच्छी अलामत है, यानी उसको फ़ायदा मुमकिन है, ये समझ में आता है। तो आप कम भी कर सकते हैं और रात की जगह सुबह में दें बस, तो इससे भी उसको फ़ायदा मुमकिन है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, मुरादाबाद से है नेहा, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। मैं हकीम साहब से ये जानना चाहती हूँ कि क्या यूनानी में भी कोई पेट के कीड़ों के लिए कोई दवाई होती है, जैसे हम एलोपैथिक में लेते हैं, तो क्या यूनानी में है बड़ों और बच्चों के लिए? और बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब घर में जो हमारे बड़े हैं, लेडीज जो एजेड है उनके भी, और जो मेरे भी, तो बाल बहुत समस्या है, बहुत हल्के हो गए हैं बाल। और एक ये बता दीजिए, मेरे मतलब फादर को मदर को भी चक्कर की भी प्रॉब्लम है, चक्कर आता है, तो चक्कर की क्या मतलब, लो और हाई बीपी दोनों को चक्कर आता है, और इसकी भी कोई दवा बता दें। बाल झड़ने के लिए तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी से अपने हस्बे हैसियत आप ले सकते हैं। और क्या सवाल है? पेट में कीड़े। हाँ, यूनानी में देखिए ग़िज़ाओं से भी इलाज होता है, और 1-2 नुस्खे मैं बता देता हूँ। ये अगर सीज़न अभी तो नहीं है उसका, आड़ू जो लोग खाते हैं वो कसरत से आड़ू खाएं तो पेट के कीड़े इससे मर जाते हैं और पेट ठीक रहने लगता है। इसके अलावा जो अनार हम खाते हैं, अक्सर हम छिलके तो फेंक ही देते हैं, तो अनार के छिलके को सुखा लें और इसका पाउडर बना लें, और आधा चुटकी या 1 चुटकी अपनी उम्र के मुताबिक शहद में मिला के खा लें। इससे भी हमारे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए, चक्कर आजकल ज़्यादातर सर्वाइकल की वजह से आते हैं। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तब चक्कर आ सकते हैं, वरना नहीं आते। तो इस पर गौर करें। और एक एक्सरसाइज है ये देखिए, पूरा हमारा कान मोड़ने से लगे, देखिए ये 3 मिनट करें, और 3 मिनट ये पूरी तरह देखिए, ये ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक, और यहीं देखें, ये भी 3 मिनट। अगर 10 से 15 दिन लगातार ये एक्सरसाइज की जाए तो चक्कर आने बंद हो जाते हैं बेशतर लोगों के। और क्या सवाल था? बीपी हाई और लो के बारे में भी जानना चाह रही थी। हाँ, बीपी हाई अगर है तो ये हमारे जो बीपी हाई होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल, दिल पर दबाव होने की वजह से होता है। और कोलेस्ट्रॉल कम कर लें तो जीरे का सिरका आप 2-2 चम्मच 2 बार 3 बार पी सकते हैं खाने के बाद। इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, दिल को तक़वियत, ताकत मिलती है। अगर दिल में कुछ अवरुद्ध हो गया हो, जैसे चर्बी वगैरह से ब्लॉकेज हो जाते हैं जगह जगह, और ब्लॉकेज होने का ख़तरा भी रहता है दिमाग में या दिल में, हार्ट ब्लॉकेज भी कहते हैं। तो उससे सुरक्षित आदमी रह सकता है। तो जीरे का सिरका आप 2-2 चम्मच 2-3 बार आप ले सकते हैं खाने के बाद। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है। जी, पूनम भारद्वाज है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्ते। जी जय हिंद।
सर मेरा 2 महीने पहले थायराइड 187 था और अब कल मैंने टेस्ट कराया था सर 5 पॉइंट ही है। तो सर इसमें मतलब कितने महीने की गोली खानी चाहिए सर हमको? सर तो 150 ही दे रहे हैं हमको। आपने उनको बताई अपनी रिपोर्ट? हाँ सर कल ही टेस्ट आई थी, फिर भी उन्होंने हमको 150 mg की दी गोली। वैसे तो कम हो जानी चाहिए। और नुस्खा ले रहे हैं आप मेरा कोई? हाँ सर वो 10 महीने से आपने बताया था ना, जैतून का नमक और धनिया का थायराइड का, वो हम 10 महीने से ले रहे हैं सर वो। हाँ तो अब कम कर देना चाहिए उन्हें। अगर वो नहीं मानते आपकी बात तो किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। थायराइड की गोली जैसे जैसे फ़ायदा होता जाए कम करते करते छोड़ देनी चाहिए, बाकी डॉक्टर का मशवरा ज़रूरी है। और कभी थायराइड का या किसी कोई भी टेस्ट कराएं तो किसी अच्छी कंपनी या ऐसे लोगों से कराएं जो उनके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। अक्सर हम लोकली अगर कोई टेस्ट कराते हैं तो वो उसकी रिपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। अगली कॉलर है नैन्सी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। हकीम साहब आदाब। आदाब, जय हिंद, स्वागत आपका। मैं हकीम साहब एक पहला काम है, मेरी नातनी है 21 साल की, उसको बीच में ये पिछले दफे कोरोना हो गया था थोड़ा, तो उसके सर के बाल गिरने गुच्छे गुच्छे से आ रहे हैं बिल्कुल। तब से जब से कोरोना हुआ उसको बाल ज्यादा गिर रहे हैं, गुच्छे जब वो कर दिए तो ऐसे हाथ में आते हैं गुच्छे जैसे। ठीक है, और कोई सवाल? और दूसरा है, मेरी उम्र तो पता ही है आपको, मैं 75 रन कर रहा हूँ, और ये जो गांठें हो रहे हैं ना उसका अभी कभी ठीक हो जा रहे हैं, कभी उसके लिए मैं जी क्या खाऊं? इसमें गांठें जरा और सिर में चारों तरफ से वो जैसे दांत दर्द जैसे हो रहे हैं, खुजली आती है तो गांठें होते हैं, फिर वो कुछ समय बाद फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन और खुजली जैसी होती है तो वो फिर वो खुद हो जाती हैं। और इसके लिए नाचने के लिए जो बताएंगे क्या कुछ परहेज रहेज या कुछ ऐसा भी बता दीजिए। अच्छा देखिए, नातनी के लिए एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें ये असली लेना ज़रूरी है, ये नकली बहुत मिलता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ, अगर आप रईस हैं तो नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है इसके साथ, रोज़ एक बार 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद उन्हें पिलाया करें। बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है। और ये जो गांठें हैं आपके लिए एक नुस्खा के देखिए, खाने का सोडा आपके घर में होता है जो किचन में यूज़ होता है, 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें, और 1 चुटकी नमक जैतून का नमक आता है, ये असली लें, 2 गिलास पानी में 1 चुटकी डालकर आप रोज़ाना 1 बार पी लिया करें, आपकी इस रोग में फ़ायदा मुमकिन है। बिजनौर से हैं सुधीर कुमार जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैं जिला बिजनौर से बोल रहा हूँ, हकीम साहब से बात करनी थी। जी बात हो रही सुधीर भाई, मैं हाजिर हूँ, बताइए, आपका स्वागत है। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? मुझे साहब पेट में बहुत कब्ज और गैस रहती है। पेट में गैस रहती है बस? ठीक है सुधीर जी, देखिए सुधार हो सकता है आपके पेट के सिस्टम का। मेरी बात गौर से सुने, आपके किचन की में 6 चीज़ें हैं, वो 6 चीज़ें क्या हैं लिख लीजिए, और आप जानते हैं उन्हें। सौंफ आप जानते ही हैं, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें इसका,
और इसको खाना कैसे है, एक आता है नमक जैतून, असली वाला लें। दुनिया का विशेष नमक होता है जो हाजमा और दूसरे परेशानियों बहुत काम आता है। नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा। और ये जो 6 चीज़ों का आपने पाउडर बनाया है, ये 1 चम्मच खा लें और ये 2 गिलास पानी पी लें, बस काफ़ी आपके लिए। पेट की कोई भी समस्या हो, जैसे एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, चाहे लीवर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे पेशाब का हो, किडनी का हो, ये चाहे आपका स्किन का हो, चाहे मुहासे निकलते हो, चाहे खुजली होती हो, ये सब के लिए काम करता है, अच्छा काम करता है। आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, अगली कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है हमारी बहन का। हाँ देखिए भाई साहब, हम इतना इंतजार करते हैं आपका, 2 दिन तक मेरा फोन नहीं मिला जी। और मैं अपने भाई का इतना इंतजार करती हूँ ना जैसे भगवान का करते हैं। सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इतना सम्मान मत करिए कि मुझे घमंड आ जाए, बस इतना जैसे छोटे भाई को करते हैं। नहीं भाई साहब, आपको घमंड कैसे आएगा? आप तो सबकी कितने मतलब भला कर रहे हैं, सब लोग कितने अच्छे से घर में नुस्खा बना के ईमानदारी से खा रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं, और हम भी उठा रहे हैं। आपसे कितना कुछ सीख रहे हैं, किचन की भी चीजें हमने रसोई की कितनी सीखी है आपसे, कि मसाले कैसे बनाने चाहिए, कैसे डालने चाहिए, कैसे अदरक लहसुन यूज करना चाहिए। नहीं तो भाई साहब गर्मियों में तो सचमुच अदरक लहसुन को बंदे कर देते थे, हटते नहीं थे। और आपसे सब ये सुन के और समझ के पूरा प्रॉपर यूज करते हैं, शरीर में अच्छा लगता है, सबको भूख भी लगती है। और कोई सवाल है हमारी बहन का? और सवाल ये है भाई साहब, ये मेरा नाती ना, मैं इसको माजून आर के रेख उंगली भर के खिलाती हूँ, मतलब आधी चम्मच से आधी, तो ये तो थोड़ा सा मोटा होता चला गया। मेरी बेटी कह रही मेरी गुठली थी, आम बना दिया आपने तो। हाँ, वो आपका वो साया है, वो बच्चा है। ये बच्चे जो होते हैं तो अजीब होते हैं, और ख़ास तौर पर ये पोता पोती जो है, ओफो, मेरे पास भी 4 साल की बच्ची है, और वो जाते ही अटैच हो जाती है और जब तक नहीं छोड़ती। कभी मुझे घोड़ा बनाती है, कभी मुझे कुत्ता बनाती है, और क्या क्या बातें करती है, एक ख्याली सब चलता रहता है। और लेकिन वो उसकी अच्छी बात है, जब मैं कहता हूँ अब मुझे सोना है तो बेचारी दरवाज़ा बंद करके बाय करके चली जाती है। तो ये अपने बच्चों को पालने में तो बड़ा परेशानी हुई कि मैं कहीं रहा, बच्चे कहीं रहे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बच्चे पलते कैसे हैं इस पोती में। और ये बच्चा आपका साया है, जो कुछ आप सिखाएंगे वो सीखेगा। हो सकता है हमारे बाद, आपके बाद ये इन दवाइयों से जुड़ा रहे। जी, कोई सवाल आपका दयावती जी? जी सवाल है भाई साहब, ये जो है पैर में ना गट्ठे गट्ठे सी होगी और नसें कच्ची हो रही है, तो नसें तो दर्द नहीं करती, पर वह गांठ दबाने से ना उनमें खटासा हो जाता है दबाने से। हाँ देखिए, 2-4 गांठें वैसे सबके होती है। आप हेल्दी होंगी, हेल्दी लोगों के गांठें होती है चर्बी की, और कभी खुद भी ख़त्म हो जाती है। अगर कुछ तकलीफ़ ना हो तो बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। नसों की तक़वियत के लिए तो गौनसिया आपको पता ही है, नसों को, जोड़ों को अच्छा करने के लिए। और गांठों के लिए ये नमक जैतून और खाने का सोडा दिन में 1 बार पी लिया करें, तो ये चर्बी की खबर लेता है। जहाँ जहाँ चर्बी होती है उसे पिघलाना शुरू करता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी।